शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जी तो बेटा, आज हमारा सब्जेक्ट है फिज़िक्स। टॉपिक होगा साइंस, फिज़िक्स एंड इट्स ब्रांचेस। लेक्चर नंबर 1 होगा ये फर्स्ट क्लास का। जी तो बेटा, सबसे पहले डिफाइन साइंस। साइंस क्या है? साइंस इज़ द नॉलेज। साइंस कहते हैं इल्म को गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन, मतलब जो भी हमें किसी मुशाहदात से या तजुर्बात करके जो इल्म हासिल होता है उसे हम बोलते हैं साइंस। अब साइंस निकला कहाँ से है? साइंस असल में निकला है, साइंस द वर्ड साइंस ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। लतीनी लफ्ज़ है ये, जिसका अपना मतलब है नॉलेज। साइंसिया मीन्स नॉलेज। ठीक है बेटा। द नेक्स्ट वन इज डैट नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी क्या है? कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं, कुछ मटेरियल ऑब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के बारे में एक ही सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस किया जाता है। जैसे कि हमारा वर्क, काम करना, या हमारा फोर्स, ताकत लगाना, तो ये सिर्फ फिज़िक्स के अंदर डिस्कस किया जाता है। तो ये हमारी नेचुरल फ़िलासफ़ी है। कुछ कुदरती आमाल ऐसे हैं कि जिनको हम लोग सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस करते हैं, जिसे हम लोग नेचुरल फ़िलासफ़ी बोलते हैं। जी तो बेटा, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ साइंसेस। साइंसेस की टाइप्स कितनी हैं? टोटल 2 टाइप्स हैं। पहली बार फिजिकल साइंसेस, सेकंड वन इज दैट बायोलॉजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस क्या है? फिजिकल साइंसेस कहते हैं बेटा नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी को, मतलब जो बेजान चीज़ें हैं उनकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। द सेकंड वन बायोलॉजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस कहते हैं लिविंग थिंग्स की, मतलब जानदार चीज़ों की जो स्टडी है उसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंसेस मीन्स लिविंग थिंग्स। द नेक्स्ट वन इज डैट फिजिक्स। मेन अब हमारा टॉपिक है कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स कहते हैं बेटा कि जब हम लोग किसी मादा, एनर्जी और इन दोनों के इंट्रैक्शन की वजह से, इन दोनों के बाहमी ताल्लुक़ की वजह से जो चीज़ें, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं, वो हमारे जो है वो फिजिक्स की ब्रांच होती है। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज़ इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन। ठीक है बेटा। द नेक्स्ट वन इज़ डैट रोल ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ, कि फ़िज़िक्स का हमारी ज़िंदगी में क्या अहम किरदार है। फ़िज़िक्स जो है असल में हमारी लाइफ को बहुत इजी कर देता है, मतलब लाइफ में होने वाले कामों को बहुत ज़्यादा इजी कर देता है। जैसे कि अब एक पुली है, तो हम लोग एक हैवी वज़न उठाना है, तो वो लिफ्ट करवाना है, तो वो हमें बहुत मुश्किल होता है बजाय कि हम किसी और चीज़ का सहारा लें। तो पुली इस चीज़ को ज़्यादा आसान कर देती है कि पुली के ऊपर से हम लोग उसको लिफ्ट करवा लें, तो वो ज़्यादा ईजी रहता है। द सेकेंड वन इज़ डेट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमें सिर्फ लाइट और हीट देने की वजह से नहीं इस्तेमाल होती, बल्कि ये हमें मैकेनिकल एनर्जी में भी शिफ्ट करती है। जैसे कि अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, हम बटन ऑन करते हैं, तो वो बटन ऑन करने से, स्विच ऑन करने से हमारा पंखा जो है, फ़ैन जो है वो ऑन हो जाता है, हवा देता है हमें। तो ये जो है ये इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में शिफ्ट होती है। तो ये हमारे कुछ रोल्स ऑफ फिजिक्स से हमारी लाइफ के अंदर। अब ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, टोटल 9 ब्रांचेज हैं। सबसे पहली है मैकेनिक्स, द सेकेंड वन इज डेट हीट, द थर्ड वन इज डेट साउंड एंड द फोर्थ वन इज डेट लाइट, फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, सिक्स्थ वन इज एटॉमिक फिजिक्स, सेवंथ वन इज न्यूक्लियर फिजिक्स, एट्थ वन इज प्लाज्मा फिजिक्स एंड द लास्ट वन इज जियो फिजिक्स। आ जाए अब हम लोग इसको बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट्स की जो मोशन होती है, कोई भी हरकत, उसका क्या असर होता है और क्या तासुर रखता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किस किस्म की मोशन कर रहा है, उस मोशन की वजह से असर क्या है और उसका तासुर क्या है दूसरी चीज़ों पे, वो हमारे पास जो स्टडी है वो हमारे पास मैकेनिक्स कहलाती है। द सेकंड वन इज़ हीट। हीट क्या है? हीट कहते हैं बेटा जब कोई भी, इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, जब हमारी, और मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र एंड इफेक्ट ऑफ हीट, मतलब कोई भी चीज़ जो हीट ट्रांसफ़र करती है, हीट ट्रांसफ़र करने से उसका असर क्या रखती है, उस चीज़ को हम लोग, उस किस्म की स्टडी को हम लोग बोलते हैं हीट। जैसे कि हम लोग चम्मच जो है वो गर्म करें, तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, वो हीट एक एज से दूसरे एज तक आनी शुरू हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, और उसका असर क्या होता है, हमें गर्म लगता है, हम चम्मच को छोड़ देते हैं। ठीक है बेटा। द सेकंड थर्ड वन इज दैट साउंड। साउंड क्या है? इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड वेव, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। मतलब आवाज़ जो है, आवाज़ की जो लहरें हैं, वो लहरें क्या चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं, उसकी खासियत क्या है और उसका दूसरों पे तासुर क्या है, असर क्या है, उस चीज़ की स्टडी को हम लोग बोलते हैं साउंड। ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन इज लाइट। लाइट क्या है? इट इज़ अ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड, इट इज़ अ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज, वर्किंग एंड यूज़ ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। मतलब कुछ भी ऑप्टिकल जो आलात हैं, जो शीशा नुमा आलात हैं, लाइट की रिफ्लेक्शन वाले, रिफ्रैक्शन वाले या डिफ्रैक्शन वाले, वो जो आलात हैं, उन आलात पे जो भी हम लोग लाइट की वजह से जो असर पड़ता है, जो प्रॉपर्टीज़ उसकी खासियत होती हैं, उसके काम करने का अंदाज़ या उसका इस्तेमाल का तरीका, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं लाइट। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है
इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कहते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, देयर इफेक्ट एंड देयर रिलेशनशिप इन मैग्नेटिज्म। मतलब कुछ चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी ज़ाहिर सी बात है चार्जेस की वजह से, तो चार्जेस जब कोई रेस्ट में हों या फिर मोशन कर रहे हों, उनका रेस्ट और मोशन की हालत में जो भी असर होता है या उन दोनों का आपस में जो मैग्नेटिज्म के साथ रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट वन इज़ डैट एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स क्या है? ये बेटा किसी भी एटम की के जो स्ट्रक्चर होता है कि वो दिखने में एटम कैसा है या उसकी उस एटम की खासियत क्या है या दूसरों के साथ उसका अफेक्ट क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक फिजिक्स। ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन इज़ न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर से वाज़ेह हो रहा है कि न्यूक्लियाई सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम को कहते हैं, ठीक है, जिसे हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं। तो इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट, इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ द न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल विद इन द न्यूक्लियाई, कि एक न्यूक्लियाई के अंदर पार्टिकल कौन सा है और उस पार्टिकल का बिहेवियर क्या है और वो बिहेवियर की आगे खासियत क्या है, इस चीज़ की स्टडी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। नेक्स्ट वन इज़ प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स इट इज़ द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये जो है ये असल में किसी भी मैटर की आयोनिक स्टेट को शो करता है और वो आयोनिक स्टेट क्या है? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। वैसे हम लोगों ने डिस्कस की हैं 3 स्टेट मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। द फोर्थ वन इज़ डैट प्लाज्मा स्टेट, ठीक है, और जिसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा फिजिक्स। ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन इज़ लास्ट वन इज़ डैट जियोफिजिक्स। जियोफिजिक्स क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। किसी भी ज़मीन का, मतलब जो हमारी ज़मीन है, ज़मीन का जो अंदरूनी ढांचा है, अंदरूनी स्ट्रक्चर है, उसकी जो स्टडी है उसको हम लोग बोलते हैं जियोफिजिक्स। ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ भी आई होगी और आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद भी करेंगे और रिटर्न प्रैक्टिस में लाजमी लेके आएंगे। ठीक है बेटा। ओके।